Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Marrow. I am your host and host Ankita Vishisht. So today's topic is multiplication of matrices. आप देखेंगे इसमें कि हम हर ऑर्डर के मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी स्क्वायर और रेक्टेंगल. सो अगर आपको नोट्स की जरूरत है सो यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखा है. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऐड इन कमेंट सेक्शन और यू कैन मेल मी ऑन माई ID, वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल रखी है. एंड लेट्स रोल. तो ये टॉपिक आपका बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को. ये आपको दिस इज वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं आया तो सॉरी, आप आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते. इट्स दैट मच इम्पॉर्टेंट. और ये थोड़ा क्रिटिकल भी है, थोड़ा बाकी मैट्रिसेस से थोड़ा डिफरेंट है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, दैट डिफिकल्ट. इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे बिना स्किप करे तो शायद हो जाएगा. और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलती हूँ तो आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं वीडियो को. देखिए, जैसे कि मैं दो मैट्रिसेस ले लूं, मैं आपको पहले इसका एक रूल बताऊंगी. वो रूल चेक करने के बाद ही आप मल्टीप्लाई करेंगे. उससे पहले आप डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाएंगे मैट्रिसेस को, क्योंकि ऐसे बहुत गलती होती है इसी चीज में. ये आपकी NCERT का ही एग्जाम्पल है जो मैं उठा रही हूँ. ठीक है जी. आपको एक मैट्रिक्स दी है C और आपको एक मैट्रिक्स दी है D. जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपने सबसे पहली चीज नोटिस करनी है, आपने वो देखना है. पहले इनका ऑर्डर चेक कीजिए. इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/3 का. देखो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. इसका क्या है? 3 रोज एंड 2 कॉलम्स. क्लियर? अब देखिए इसमें जरा आपने इसको करना कैसे है. आपने इधर देखना है, इसको इस तरह से लिख लीजिए. इसको इसी तरह से लिखना है आपको जैसे मैं बता रही हूं. आपने देखना है कि ये जो इसके ये हैं अंदर वाले दोनों, दैट शुड बी इक्वल. ये दोनों इसके इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल है तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है. इफ दे आर इक्वल ओनली देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. ओनली देन मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल. ठीक है जी. उसके बाद आपने चेक करना है इन दोनों को. अगर ये दोनों आपके जो भी आएंगे, इधर 3 और 4, ये कुछ भी हो सकता है, इसका इक्वल होना कंपलसरी नहीं है, बट इन दोनों का इक्वल होना इज वेरी कंपलसरी. अब जो भी ये दोनों आएंगे, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिसेस. ये जो आपका आएगा ये आपका होगा ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स. ये आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा. दैट इज 2/2. ये 3/2 भी हो सकता है, 4/2 कुछ भी हो सकता है. ठीक है. पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना. ठीक है. आपको पहले ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है अंदर के. ये हाँ इक्वल है. ठीक है जी. फिर तो मल्टीप्लाई करेंगे, आगे देखेंगे. आपको पहले ही पता लग जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा. आपने इसके आखिरी के दोनों देखने हैं. अच्छा 2 × 2 है तो आपका ये 2/2 मैट्रिक्स हो जाएगा. इसी को ही मैं आपको आगे मल्टीप्लाई करना दिखाती हूँ. इसी मैट्रिक्स को मैं इसको नेक्स्ट पेज से करती हूँ ताकि अच्छे से समझ आए थोड़ा. इस मैट्रिक्स को ले लेती हूँ. उसको C और D लिया था, C × D लिखेंगे. 1 0 -1 3 2 4 × 2 -1 5 7 1 -4. रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको पता है 2/2 मैट्रिक्स होगी. ठीक है जी. आगे देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेंगे एंट्री के लिए फर्स्ट रो देखेंगे एंड फर्स्ट कॉलम देखेंगे. अभी मैं मार्क करके देती हूँ. हमने सबसे पहले क्या देखना है, फर्स्ट रो इस मैट्रिक्स की, फर्स्ट कॉलम इस मैट्रिक्स की. एक मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, एक मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ये देखनी है हमने, यही नोट करनी है सबसे पहले. तो देखिए नोट की हमने क्या है,
इसको अब हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दैट इज 1 इंटू 2। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, मतलब A11 पे आएगा, ये सिर्फ एक एलिमेंट आएगा, बाकी के अभी हमें नहीं पता। 1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5। अभी ये ना पता है, ना ये पता है, ना ये पता है, ये भी कोई भी नहीं पता हमें, ठीक है। मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 2x2 रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको कैसे पता लगा कि ये ऐसे है, ये इधर डॉट डाल दी, ये हमें ढूंढने की, ये 4 ही एलिमेंट है इसमें, ये 2x2 ही है, मैंने पीछे बताया कैसे है 2x2, भाई उसको देखो, ठीक है। अब ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट 1 1, ठीक है। अभी 1 1 क्या है, A11 AIJ, ये आपको उसके लिए आपकी प्रीवियस वीडियो पे जाना पड़ेगा, वहां पे पता लगेगा आपको। अब दूसरा स्टेप देखें, दिस वाज योर स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 देखें, मैं सेम मैट्रिक्स लिख रही हूँ, ये मैं इसलिए इतना एक्सप्लेन करके लिख रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। इसमें क्या नोटिस करेंगे आप, फर्स्ट रो ही नोटिस करें एंड सेकंड कॉलम नोटिस करें, ठीक है जी। योर फर्स्ट रो इज व्हाट, ये वाली, सेकंड रो इज ये वाली, ठीक है जी। अब इसको जरा नोटिस करें, आपको क्या पता लग रहा है। ये अगर जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी मेरे पास आएगा 13, राइट। अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। ना हमें ये पता है अभी, ना हमें ये पता है, ठीक है जी। अब इसको फिर से ऐसे लिखेंगे 1 -1 2 0 3 4, यहां पे आएगा 2 -1 5 7 1 -4 सॉरी। अब आप मुझे बताएं इसको कैलकुलेट करके क्या आएगा, राइट -2, गुड। अब इधर देखिए, इसके लिए क्या करूंगी मैं, इसके लिए क्या करूंगी मैं, बताइए फटाफट। इसके लिए मैं सेकंड रो को देखूंगी एंड इसके लिए मैं फर्स्ट कॉलम को देखूंगी। जब मैं इन दोनों को देखूंगी मेरे पास ये एलिमेंट आ जाएगा। मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ, ये और ये जरा नोटिस करिए इसको। 2 इंटू 0 आप डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, अब मैं बता रही हूँ। आप इस तरह से इतना लंबा करके लिखेंगे, अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल लग रहा है ऐसा लिख लो, बट अगर आपको है कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करना है तो और ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से गलत हो जाएगा, मतलब ये कि डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन्ड वे हो गया। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 0 सॉरी 0, 3 इंटू -1 -3, 4 5 20। ये फिर ये भी नहीं पता हमें, ठीक है। अब दोबारा से देखिए, दोबारा से मैं ये मैट्रिक्स लिखूंगी अपनी, ठीक है। दैट विल बी 1 0 -1 3 2 4 इंटू 2 -1 5 7 1 -4। अब इसमें कौन सी दो चीजें नोटिस करेंगे हम, इसमें कौन सी दो होंगी, इसमें होगी सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। इन्हीं दो को नोटिस करेंगे, सेकंड रो एंड योर सेकंड कॉलम। चलो देखें, मैं हाईलाइट कर दूं जरा। आई होप ये आपने निकाल लिया हो। ये कितना है, ये कितना है आपके पास, गुड 17। 12 -3 17, ये -2। अब देखिए इसको कैलकुलेट कर रही हूँ। 0 इंटू 7 0, 3 1s are 3, 4 4s are 16, -4 इंटू 4 दैट इज -16। तो ये इसका रिजल्ट क्या होगा, 13 17 -2 एंड -13। आई होप इट्स क्लियर टू यू।
जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे। अब ये मत सोचिए कि ये कितना लंबा है, ओहो इतना बड़ा, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बहुत इजीली किया था, बहुत इजी हो गया था, बस ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई में कितना नहीं। ये मैंने आपको एक एक स्टेप करके बताया है। अब एक ही बार में सारी मैट्रिक्स सॉल्व करोगे तो ये भी वन स्टेप सोल्यूशन है। अब मैं आपको डायरेक्ट वन स्टेप सोल्यूशन बताती हूँ कैसे करोगे आप इसको। देखिए एक क्वेश्चन लेती हूँ। दिस इज एग्जाम्पल 12 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। तो ए बी ढूंढना है इसमें हमने, इस क्वेश्चन में ए गिवन है दैट इज 6 2 9 3 एंड बी गिवन है दैट इज 2 6 0 7 9 8। ठीक है जी। मैंने सबसे पहले जो स्टेप बताया है हमने वो चेक करना है। इसको ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। दिस इज 2 rows and 3 columns, तो ये 2 by 3 मैट्रिक्स है। इसको हम साइड पे ऐसे लिख लेंगे। हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, हमने पहले देखना है कि मल्टीप्लाई हो भी रहे भैया। तो देखो सबसे पहले क्या, अंदर वाले देखो दोनों, तो ये क्या 2 2 मतलब इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या आएगी मेरी, बताइए। रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 by 3 की, ये दोनों हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनाएंगे। राइट, आई होप आपको याद होगा ये, अभी तो मैंने बताया था। चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सो यहां पे देखिए a इंटू बी, मैं a लिख लेती हूँ दैट इज 6 2 9 3 इंटू 2 7 6 9 0 8। So your resulting matrix will be, सबसे पहले ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसके लिए हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा 2 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 7। अब फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम दैट इज 6 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 9। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 6 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 8। आगे फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब ये एलिमेंट 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 9। आगे 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8। ठीक है, अब यहां चेक कीजिए 2 इंटू 6 क्या होगा आपका 12, 9 इंटू 7 इज 63, 6 इंटू 6 इज 36, 9 इंटू 9 81, अगेन 0 प्लस 72, अगेन 4 प्लस 21, अगेन 12 प्लस 27, अगेन 0 प्लस 24। आई होप ये कैलकुलेशन आपको इजीली पता लग गई होगी मैंने किया क्या है इसमें। आगे चलते हैं आंसर पे। 12 प्लस 63 इज 75, दिस इज योर 117, दिस इज 72 and this is 25 and this is 39, this is 24, 0 plus 24 is 24। so ये देखिए आ गई आपकी आंसर आ गया आपका। वो आपको इतना लेंदी क्यों लगा, वो मैंने एक एक स्टेप करके बताया। आप जो मैंने उसमें एक एक स्टेप करके बताया ना, उसे आप ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, सॉल्व आपने ऐसे ही करना है। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। प्लीज अपने एग्जाम में इसको इस तरह से सॉल्व करके मत आना। पहला तो ये लेंदी बहुत है, दूसरा इसको ऐसे सॉल्व ही नहीं करना है। दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग मैट्रिसेस ऑफ फॉर मल्टीप्लीकेशन। आपको आंसर इसी तरह सॉल्व करना है। मैंने एकदम नीट एंड क्लीन स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिखा है, आपको इसी तरह आंसर लिखना है और यही आपका आंसर है A इंटू बी मैट्रिक्स का। आई होप ये आपको समझ आया हो कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। अब मैं थोड़ा सा लेवल अप करती हूँ इस क्वेश्चन का।
और मैं आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ आपकी एक्सरसाइज में, जैसे कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूं मैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके ये एनसीईआरटी के सॉल्यूशन सॉल्व करूं और लाइक एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप बताएंगे तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के लिंक पे जाइए, मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे ज्वाइन कीजिए और आपको वहां पे नोट्स मिलेंगे। सो प्लीज डू ज्वाइन दैट फॉर नोट्स। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले तो हम चेक करेंगे कि ये मल्टीप्लाई भी हो सकती है। देखो जब तो दोनों स्क्वायर है ना, इक्वल ऑर्डर है, फिर तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। अगर इक्वल ऑर्डर है फिर तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगी। देखो अब ये देखते हैं, ये 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, अंदर के दोनों इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 2x2 का क्या आएगा आपके पास, रिजल्टिंग मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी 2x2 की। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दैट इज a इंटू ए प्लस b इंटू बी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये a इंटू माइनस बी प्लस b इंटू ए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस b इंटू ए प्लस a इंटू बी। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, माइनस b इंटू माइनस बी प्लस a इंटू ए। अब देखिए a इंटू ए इज ए स्क्वायर, b इंटू ई बी इज प्लस बी स्क्वायर, a इंटू माइनस बी इज माइनस ए बी, b इंटू ए इज ए बी। ठीक है, ए बी लिखो या बी ए लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स। ठीक है, उसके बाद माइनस बी इंटू ए इज माइनस ए बी प्लस ए इंटू बी इज, अगर आप इसे माइनस बी ए लिखेंगे ना तब भी सेम ही है। अगर आप इसे, मेरे को बस स्टैंडर्ड वे में थोड़ा लिखना पसंद है इसलिए मैं इसको ए बी लिख रही हूँ। आप अगर इसे बी ए लिखेंगे ना तब भी करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। अब माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट एंड इट विल बी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखो इसका आंसर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे 0, फिर ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे 0, इसको मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। सो दिस इज योर रिजल्टिंग मैट्रिक्स, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर है मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। Again, I'm repeating the same thing. If you have any doubt or any query or any request, you can post in the comment section or either mail me on my Gmail. उसका मैंने Gmail अपनी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, so do that. Thank you. Have a nice day.